नमस्कार, जय जोहार साथियों। महानदी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के एक और नई वैकेंसी हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 500 पदों पर विज्ञापन जारी किए हैं। तो आज का जो हम वीडियो है शुरू करते हैं। पद का नाम है, सीधी भर्ती जिस पर होना है, छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किए हैं और उनके विज्ञापन के अनुसार पर 500 पदों में सीधी भर्ती होगी। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आवेदन की तिथि। 20/5/2023 से आवेदन आमंत्रित होंगे तथा 8/6/2023 इसका अंतिम डेट होगा। तो आवेदन की तिथि है 20/5/2023 से लेकर के 8/6/2023 तक। अगर आवेदन भरते हुए किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आपको त्रुटि सुधार का भी मौका प्रदान की गई है। इसके लिए आपको 500 शुल्क ऑनलाइन पटाना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आपको 9/6/2023 से 10/6/2023 को त्रुटि सुधार करने का मौका मिलेगा। अब देखते हैं कुल पद कितना है। चर्चा तो हो चुकी है, 500 पदों पर सीधे भर्ती होना है। ठीक, तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है जिसका वेतन मैट्रिक लेवल 6 है। मैट्रिक लेवल 6 के आधार पर वेतन होगी। शैक्षणिक योग्यता को देखते हैं तो इसके लिए 12वीं पास होना तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर का ज्ञान का मतलब है, अगर परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 50% प्रश्न, आधे प्रश्न आपका सही होना चाहिए। जितने प्रश्न अगर कंप्यूटर के इसमें पूछे जा रहे हैं तो उनमें से आधे प्रश्न अगर करेक्ट होगा तभी आपका पेपर पूरा चेक होगी, अन्यथा आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। तो साफ साफ समझ लेना, कंप्यूटर का जितने प्रश्न आता है उनमें से 50% आपका सही होना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर वैलिड माना जाएगा, उसका आगे चेकिंग होगी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा है इसके लिए 21 से 40 वर्ष। कब कितना है आयु सीमा इसके लिए? 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा होना चाहिए। लेकिन एसटी एससी ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसी प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी को जो छूट मिल रहा है वो भी छूट के अनुसार से उनको भी प्राप्त होगी। तो सामान्य कंडीशन में जनरल का 21 से 40 वर्ष है, एसटी एससी ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट है। तो कुल मिला के अधिकतम आयु सीमा को बात किया जाए तो 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पूरा छूट मिला करके किसी भी अभ्यर्थी को 45 वर्ष से अधिक की छूट प्राप्त नहीं होगी। परीक्षा की हम योजना देखते हैं, परीक्षा का जो पैटर्न है वो कैसा होगा। तो कुल 150 प्रश्न के विषय के आधार पर आपका परीक्षा होगा। 150 अंक का होगा। एक बार फिर से सोचते हैं, परीक्षा योजना के तहत पेपर होगा 150 प्रश्नों की, जिसमें कुल 150 अंक होंगे। निगेटिव मार्क्स है 1/3। अगर 1 नंबर का है तो एक प्रश्न गलत होने पर 1/3 नंबर कटेंगे। तो इसको हमको याद रखना है। नेगेटिव मार्क्स है, आपको तुक्का नहीं मारना है, सोच समझ कर के पेपर में अपीयर होना है। पूरे के पूरे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको सॉलिड वही बस बनाइए। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस पेपर में निगेटिव मार्क्स है, इसे याद रखना। सिलेबस के अंतर्गत कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। समझ में आ रहा है? हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक, खेलकूद, देश विदेश और छत्तीसगढ़ का ज्ञान। तो ये है इसके परीक्षा के अंतर्गत सिलेबस को हम विस्तार पूर्वक भी देख सकते हैं। विस्तार पूर्वक के अंतर्गत कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, तो कंप्यूटर के उपयोग कहां कहां होता है, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट, अन्य प्रकार के प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स, ठीक आदि, इंटरनेट, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट, एंटीवायरस, कंप्यूटर में होने वाले नुकसान तथा कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट के उपयोग करने की सामान्य जानकारी, सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी, गूगल, ठीक
अल्टा विस्टा, यूट्यूब और याहू जैसे सर्च इंजन के वांछित जानकारी प्राप्त होना अनिवार्य है। अब दूसरा भाग देखते हैं, भाग 1 के अंतर्गत तो हो गया कंप्यूटर ज्ञान। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वर, व्यंजन और वर्तनी का ज्ञान, लिंग, वचन और काल का ज्ञान, ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया विशेषण, व्यवहारिक, समास, संधि तथा व्याकरण जैसे अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय, शब्द के प्रकार, तमसम, तद्भव और देशज विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों तथा वाक्यांश के लिए भी एक शब्द, मुहावरे और लोकवित्तियां। समझ में आ रहा है? तो ये हिंदी भाषा के पूरे क्या हो गया, सिलेबस हो गई। इसी प्रकार से अंग्रेजी का भी पूरा ग्रामर का पोर्शन आएगा। समझ में आ रहा है? गणित के अंतर्गत जो है एलसीएम है, एचसीएफ है, औसत है, प्रतिशत है, चाल, दूरी, समय है, सामान्य ब्याज है, अनुपात, समानुपात है, प्रतिशतता है, जन्म और मृत्यु दर है, रेखा गणित, कोण, रेखाखंड, समतली आकृति, समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयास, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन एवं घनाप, ये है सामान्य गणित के अंतर्गत। इसके बाद सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले कुल 15 अंकों की होगी ये प्रश्न। कितना अंकों का होगा? कुल 15 अंकों के प्रश्न होंगे, जिसमें भारत की राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, संवैधानिक प्रमुख, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, सूचना का अधिकार, पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न। इसके बाद भारत की इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का इतिहास, भूगोल के अंतर्गत भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, चेतना, प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी, मिट्टी और उस खनिज प्रकार, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक पर्यावरण, भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि एवं ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन में गुणवत्ता के लिए विज्ञान, ठीक। इसके बाद है आपका करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे, खेल कूद, देश विदेश से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुल सामान्य जानकारी, जो कुल कितने अंक के होंगे, 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर का कुल 15 अंकों का प्रश्न होगा, 20 अंकों के क्या होंगे, आपका छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। इसके अलावा बाल मनोवैज्ञानिक के भी प्रश्न 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पूरा सिलेबस है, आपको पीडीएफ में पूरा सिलेबस मिल जाएगा, विस्तार पूर्वक आपको इसे ढंग से अच्छे से पढ़ लेना। मैंने एक स्पीड से जनरल रूप से बता दिया है। एक बार फिर से हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 500 पदों की विज्ञापन जारी किया है। पद का नाम है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, ठीक। आवेदन की तिथि 20/5/2023 से 8/6/2023 तक का है। त्रुटि सुधार को आपको मौका मिलेगा 9/6/2023 से 10/6/2023 के बीच में। कुल पद की संख्या 5000 है। तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है। वेतन मैट्रिक लेवल 6 है। शैक्षणिक योग्यता को हम देखते हैं तो 12वीं पास और कंप्यूटर का ज्ञान होना। यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान का मतलब है कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने भी प्रश्न, उसमें फिर 50% आपको सही हल होना अनिवार्य है। इस बात को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ये हुआ आज के वीडियो, और आज की वीडियो में हम पूरे विस्तार पूर्वक समझे हैं छात्रावास अधीक्षक को। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही और अन्य पद की जानकारी के लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।